अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है और कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी फ्राइडे रूटीन शेयर करूंगी। फ्राइडे क्योंकि हाफ डे होता है और 12 बजे के करीब बच्चों का स्कूल फिनिश हो जाता है और यहाँ अब 6 बजे के करीब मैं किचन में आ गई हूँ बच्चों के लिए नाश्ता और लंच रेडी करने के लिए। अमूमन बच्चे वीकडेज में ना हैवी नाश्ता नहीं करते हैं, सिंपल बॉयल एग खा लेते हैं या कुछ खजूरें खा लेते हैं या दूध का एक गिलास पी लेते हैं। लेकिन फ्राइडे के दिन मेरा दिल होता है क्योंकि मैंने इनके लिए बिल्कुल लाइट सा ही लंच रेडी करना होता है क्योंकि 12 बजे तक ये घर आ जाते हैं। तो फ्राइडे को मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इनको थोड़ा सा हैवी नाश्ता करवा दूँ ताकि इनका जो दिन है ना वो अच्छा निकल जाए। लेकिन आप देख भी रहे हैं कि ये खाना खाते वक्त कितना नहरा कर रहे हैं। मैं इसको बोल भी रही हूँ अपने बड़े बेटे को कि इसको जो मुंह में डाला है निवाला इसको अंदर करो, लेकिन बच्चे अपनी ही मर्जी करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है ना कि इतनी अर्ली मॉर्निंग होती है, हमारा खुद भी दिल नहीं कर रहा होता 6 बजे के करीब या 7 बजे के करीब कोई पराठा वगैरह या इस तरह की हैवी चीज़ खाएं, तो इसलिए बच्चे भी नहीं खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे अब बड़े हो चुके हैं तो मुझे ये टेंशन नहीं होती कि इनको मैंने रेडी करना है। तो नाश्ते के टाइम पे जब ये नाश्ता कर रही हूँ मैं इनके पास बैठ जाती हूँ, इन्हें मोटिवेट करती हूँ, अच्छी अच्छी बातें सुनाती हूँ, उनके लिए दुआएं पढ़ के ऊंची ऊंची आवाज़ में दुआएं पढ़ के इनके ऊपर फूंकती हूँ। तब बच्चे भी खुश होते हैं कि हमारी माँ हमारे लिए दुआएं पढ़ रही है। अमूमन मैं जो बच्चों का खाना ही बच जाता है बस उसी को ही खा लेती हूँ। जैसे अभी भी मैंने बच्चों की बची हुई रोटी थी, बस मैंने वो खा ली और नाश्ता करने के फ़ौरन बाद जो है वो टाइम क्योंकि कम होता है तो मैं फटाफट से ना किचन में आ जाती हूँ। सबसे पहले मेरी कोशिश ये होती है कि मैं किचन साफ़ कर दूँ। नॉर्मली रात को ही मैं सारा किचन क्लीन करने के बाद ही सोती हूँ, लेकिन रात को मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी, फिर माशाल्लाह से गेस्ट भी बहुत सारे आ गए और उनकी वजह से भी बर्तनों में भी माशाल्लाह बहुत इजाफा हुआ। लेकिन सारे किचन को समेटने के बाद ना जो बर्तन थे ना ऐसे नंगे पड़े हुए, उनको मैंने ऐसे नहीं रहने दिया, मैंने इसके ऊपर कपड़ा डाल दिया कलमा पढ़ के, क्योंकि अगर बर्तन रात को ऐसे खुला पड़ा रहे ना तो फिर उसके ऊपर शैतान बैठता है। इसलिए अगर कभी ऐसा हो जाए तो मैं सारे किचन को समेटने के बाद बर्तनों के ऊपर इस तरह कलमा पढ़ के तो कपड़ा दे देती हूँ, इससे फिर शैतान भी नहीं बैठता। और जब किचन की क्लीनिंग में करने लगती हूँ ना तो एक काम जो सबसे पहले मैं करती हूँ, मैंने एक छोटी टोकरी के ऊपर पॉलीथीन बैग इस तरह लगा देती हूँ और पूरे दिन का किचन का जितना भी कचरा है उसको मैंने इसी में डालना है और शाम को जब मैं किचन साफ़ करती हूँ इस कचरे के बैग को गिरा लगा के और डस्टबिन में डाल देती हूँ। अगर आप अपने किचन को हमेशा साफ़ सुथरा और चमकदार देखना चाहती हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है और आप अगर वो देखना चाहें तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको काफ़ी सारे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगे जिससे आप अपना किचन हमेशा साफ़ सुथरा और चमकदार ही रख सकेंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप रात को किचन साफ़ करके सोएंगी ना तो 50% काम डन हुआ होता है। जैसे भी आपने देखा भी कि मेरे नाश्ते के क्या ही बर्तन थे, जिन बर्तनों में बच्चों ने खाया मैंने उन्हीं बर्तनों में खा लिया और सिर्फ चाय का कप था और जिस बर्तन में मैंने चाय बनाई सिर्फ वही बर्तन था जिसमें इजाफा हुआ, वरना मेरे सिर्फ वो 3 ही बर्तन होने थे। और अभी जो मेरा तकरीबन आधा घंटा किचन की क्लीनिंग में वेस्ट होगा वो मेरा वेस्ट नहीं होगा। तो आप भी कोशिश किया करें कि रात को ही ना किचन को पूरी तरह प्रॉपर क्लीन करके तो फिर सोया करें। इस तरह सुबह सम टाइम ऐसा होता है ना कि हमारा दिल नहीं कर रहा होता काम करने को या सफाइयाँ करने के बाद न थक जाता है और किचन की तरफ जब जाएं और किचन भी बर्तनों से ढेरों ढेर भरा हुआ हो ना तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि रात को ही किचन सारा साफ करके तो फिर सोया करें। काउंटर टॉप मेरा हमेशा साफ ही रहता है क्योंकि इसको जिस कपड़े से मैं बर्तन वॉश करती हूँ इसी कपड़े से सोप लगाकर एक दफ़ा काउंटर टॉप के ऊपर सोप वाला कपड़ा लगाती हूँ, उसके बाद ड्राई कपड़ा लगाकर इसको साफ़ करती हूँ। इसी तरह से स्टोव को भी मैंने सोप वाला कपड़ा लगाकर एक दफ़ा जल्दी से साफ़ करना होता है। नॉर्मली तो मैं इसको प्रॉपरली अच्छी तरह रगड़ के साफ़ करती हूँ, लेकिन आज टाइम कम है तो इसलिए जस्ट मैं इसको एक सोप वाला कपड़ा लगाने के बाद एक दफ़ा उसी कपड़े को वॉश करके वो चूल्हे पे लगा देती हूँ और देन एंड पे जो सबसे एंड पे ड्राई कपड़ा है वो लगा लेती हूँ। जो ड्राई कपड़ा मैं लगाती हूँ, मैंने बच्चों की जो पुरानी शर्ट्स होती हैं, मैंने जैसे आपको बताया अपने पहले व्लॉग में भी मैंने शेयर किया था कि बच्चों की पुरानी शर्टें जो फट जाती हैं उनको वेस्ट करने की बजाय मैं इनको इस तरह यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि वो बड़ी अच्छी एब्जॉर्बेंट होती हैं। तो इसी तरह बस ये देख रहे हैं कि बच्चों की शर्ट थी और वो फट चुकी थी तो मैंने बस उसी को लिया और उसी से साफ़ कर देती हूँ। ये बड़े अच्छे एब्जॉर्बेंट होते हैं और फ़ौरन से ही पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और मेरा जो स्टोव है और साथ ही साथ मेरा जो काउंटर टॉप है वो दोनों के दोनों क्लीन हो जाते हैं। काउंटर टॉप और स्टोव साफ़ करने के साथ जो स्टोव के सामने की वॉल है उसको भी तकरीबन मैं डेली ही साफ़ करती हूँ क्योंकि जब हम कुकिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर छींटे उड़ के चली जाती हैं और वो फिर बाद में ना किचन गंदा और मैसी लगता है।
और इस तरह फिर हम अगर कुछ दिन बाद भी किचन की सफाई करने लगे ना तो वो बड़ा ही ज़्यादा गंद हो जाता है और फिर उसकी सफाई करना भी मुश्किल हो जाती है। पूरा किचन साफ़ कर लेने के बाद ना ये पानी की बॉटल्स हैं जिनमें पानी भर के हमने पीना होता है, तो ये बॉटल मैं डेली ही वॉश करती हूँ। सम टाइम तो दिन में 2 दफ़ा ये वॉश होती हैं, वरना दिन में 1 दफ़ा तो ये लाजमी वॉश होती हैं, क्योंकि बच्चे गंदे हैंड लगा देते हैं। कोई भी अगर ये बॉटल नीचे भी गिर गई है ना तो फिर इसको इनको प्रॉपरली मैंने वॉश करके ड्राई करके फिर मैं इनके अंदर पानी रीफ़िल करती हूँ और फिर इनको रखती हूँ, क्योंकि अब वैसे तो पानी ठंडा पिया नहीं जाता, इनको फ्रिज में तो रखा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आखिर पानी तो हम इन्हीं में पीते हैं, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको प्रॉपरली साफ़ करूँ और साफ़ करने के बाद ही इनमें पानी रीफ़िल करूँ। सिंक को साफ़ करते वक्त जो चीज़ें बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे स्क्रबर, जाली, जिसमें मैं स्क्रबर रखती हूँ अपना वॉश करके, इसको भी अच्छी तरह से मैं वॉश करने के बाद इनको मैं रखती हूँ और फिर सारी चीज़ों को मैं ड्राई करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि इस तरह जब चीज़ें सारी ड्राई हो जाए ना तो फिर उनमें स्मेल नहीं आती। अदरवाइज़ अगर आप इनको इसी तरह गीला रख देंगे ना, इनमें स्मेल आती है और फिर जब आप नेक्स्ट टाइम बर्तन धोने लगेंगे ना तो एक अजीब सा ना वो कपड़ा ऐसे गंदा सा लगता है। अब किचन साफ़ होने के बाद देखिए कितना ढेर था बर्तनों का जो कि इकट्ठा हुआ था। अगर हम किसी भी दिन हम अपने काम को प्रॉपर्ली परफॉर्म ना करें और वो काम हम रख दें तो वो देखें कि वो कितना काम डबल होकर हमारे आगे आ जाता है। इसलिए कोशिश किया करें जिस काम को जिस टाइम पे आपने सेट किया है आप उस काम को उसी टाइम पर कर लें। इससे आपका जो टाइम है ना वो वेस्ट नहीं होगा और हम अपने टाइम को प्रोडक्टिवली किसी और जगह पर यूज़ कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन ऑयलिंग मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है तो मैं एक शैम्पू यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत सस्ता भी है और मैं किसी की ही रिकमेंडेशन पे यूज़ कर रही हूँ। अगर तो मुझे भी उससे फ़र्क फ़ील हुआ या मुझे लगा कि मेरे बाल गिरने कम हो गए हैं तो मैं ज़रूर आपके साथ वो शेयर करूँगी, मे बी वो आप में से भी किसी के काम आ जाए। फ्राइडे के दिन जो मेरी जॉब से ब्रेक होती है ना वो 1.5 घंटे की होती है, वरना वीक डेज़ में जस्ट 1 घंटे की होती है। सबसे पहले मैं बच्चों के और अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए। जुम्मा के दिन की जो भी सुन्नतें हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं वो खुद भी करूं और अपने बच्चों को भी वो सारी सुन्नतों को फॉलो करवाऊं, जैसे कि गुस्ल करना, नए कपड़े पहनना, नाखून तराशना, खुशबू लगाना और जुम्मा की नमाज अदा करना। जुम्मा के दिन दरूद पाक मैं कसरत से पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को बिना कसरत से पढ़ाऊँ। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं जब बच्चे स्कूल से घर आ जाते हैं, वो खाना वगैरह खाने के बाद जब लेट जाते हैं फ्री होकर, तो फिर मैं उनके पास बैठती हूँ थोड़ी देर के लिए और फिर मैं ऊंची ऊंची आवाज़ में दरूद पाक पढ़ने लग जाती हूँ। और अगर अपने इस सीट पर बैठ के मैं काम भी करने लगी हूँ तब भी ज़ाहिर है वो मेरे पास ही बैठे हुए होते हैं तो मैं ऊंची आवाज़ में दरूद पाक पढ़ती रहती हूँ। इस तरह मेरे बच्चे भी कम से कम 50 टाइम तो मेरे बच्चे भी दरूद पाक पढ़ ही लेते हैं जुम्मा के दिन। नमाज जुम्मा अदा करने के बाद ढेर सारी दुआएं करती हूँ अपने लिए, अपने शोहर के लिए और आप सब के लिए जो मेरे चैनल को वॉच करते हैं, मुझे जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपने सारे सब्सक्राइबर्स के लिए दुआएं करती हूँ। नमाज वगैरह अदा करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में आके ये मैंने थोड़ी सी मलाई थी, उसको मैंने जाग लगा के रखी हुई थी रात को थोड़े से दही के साथ। अभी मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ब्लेंडर चलाया, उसके बाद इसमें ठंडा पानी डाल के अब सिर्फ 5 मिनट मुझे ब्लेंडर चलाना है और साथ ही मेरा जो मक्खन और पानी है वो दोनों सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। पानी को निकालने के बाद इसी वाला पानी होता है ना उसको अच्छी तरह से ना निकाल देना है, 1-2 दफ़ा वॉश करना है मक्खन को ताकि मक्खन के अंदर जो भी पानी है खट्टा वो निकल जाए। इस तरह तो एक तो आपका मक्खन भी बड़ा अच्छा होगा, अगर आप सिर्फ मक्खन भी खाना चाहें तब भी आप खा सकती हो। और अगर आपने इसका घी भी बनाना है ना तो फिर घी में जो जब घी बनाने लगते हैं तो नीचे देगची जल जाती है ना, वो नहीं जलेगी, वरना अगर देगची जल जाए ना तो उसे मांजना बड़ा ही मुश्किल काम लगता है। मेरे से तो मांजने ही नहीं होता, बड़ी ही मुश्किलों से उसको मांजती हूँ बुरे से दिल के साथ कि अब मैं क्या करूं, मुझे मांजते वक्त ना मौत ही पड़ी होती है, जो सच्ची बात बताऊं तो। घी बनाने के साथ साथ मैंने मॉर्निंग टाइम में ही बच्चों के साथ जो दिन के लंच की प्लानिंग है ना वो डिस्कस की हुई होती है कि आज आपने क्या खाना है, मुझे टाइम से बता दें ताकि आपके आने तक वो खाना वगैरह सारा मैं रेडी करके रखूँ। तो जो कि रात का सालन पड़ा हुआ था तो बच्चे कहते हैं कि दाल के साथ आप ऐसे करें, हमें थोड़ा सा चिकन फ्राई कर दें, तो हम लोग वही खा लेंगे। जैसे जैसे ये घी बन रहा है साथ साथ मैंने गोश्त को वॉश कर लिया था
गोश्त को वॉश करके मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया ताकि वो उसमें से जितना भी पानी है वो निकल जाए। दाल भी मैंने फ्रिज में रखी हुई थी, उसको भी निकाल दिया। अब सिंपली मैं चिकन है उसकी मैरिनेशन रेडी करती हूँ। तो मैरिनेशन बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी मैं ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करती हूँ। 1 स्पून धड़ा मिर्च डालती हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैं इसमें कोई भी मेजरमेंट इस तरह नहीं है प्रॉपर, बस क्योंकि थोड़ी सी चीज़ होती है तो उसके अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल, मेरे बच्चे लाइट नमक मिर्च खाते हैं तो मैं उसके अकॉर्डिंग जस्ट लाइट सी नमक मिर्च डालती हूँ। फिर थोड़ा सा सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस और एंड पे जो मुझे याद नहीं रहा था, थोड़ा सा तिक्का मसाला या तंदूरी चिकन का मसाला अगर हो तो वो डाल देती हूँ। उससे एक अच्छा कलर आ जाता है और एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो बस ये सिंपल सी एक मैरिनेशन है जो मैं चिकन की करके रख देती हूँ। और फिर मैं बाद में इसको फ्राई कर लेती हूँ, थोड़ी देर के लिए रखती हूँ मैरिनेट करके। और बच्चों को इतनी जल्दी होती है, आते साथ बस अपना बैग खोलते हैं और बोलते हैं मामा जल्दी जल्दी से हमारा काम सुन लें, जो भी टेस्ट मिले हुए हैं सारा कुछ हमसे सुन लें, ताकि हम ना, बच्चों का दिल होता है आते साथ मामा को काम सुनाएं और उसके बाद हम फ्री हो जाएं, पढ़ाई से हमारी जान छूट जाए। आजकल के बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। अब साथ साथ चिकन फ्राई हो रहा है तो मैं दाल के लिए थोड़ा सा तड़का रेडी कर लूँगी। तड़के में मैंने सिंपल कोई चीज़ भी नहीं डाली, देसी घी डाला है थोड़ा सा, 1-2 हरी मिर्च काट के बारीक सी वो डाली है और इसको थोड़ा सा नमक डाल के तो मैं तड़का रेडी कर लूँगी और इसके ऊपर दाल डाल दूँगी। इस तरह से ना, अगर 1-2 दिन पुराना सालन भी पड़ा हुआ है ना तो वो भी फिर यूज़ हो जाता है और ऐसे ही लगता है कि जैसे अभी बनाया। अब चूँकि दाल को भी तड़का लगा लिया मैंने और चिकन भी मेरा तकरीबन रेडी हो गया, बस एक दफ़ा इसको उलट पलट कर थोड़ा सा चेक कर लेना कि ये गल गया है और रेडी है, तो बस इसको मैं डिश आउट करूँगी और अब बच्चों को सर्व करूँगी। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर किसी अच्छे और मोटिवेशनल व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।